हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका भूषण म्यूजिफाइज के इस नए कीबोर्ड पियानो ट्यूटोरियल लेसन में। इस लेसन में मैं बोथ हैंड पियानो विथ लेफ्ट हैंड आरपीजी और राइट हैंड से एक अमेजिंग ट्यून और अमेजिंग फ्रेजेस इनके साथ आया हूँ आपको सिखाने। हम लेफ्ट हैंड से एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला पैटर्न सीखेंगे और राइट हैंड से मैं आपको एक सॉन्ग की लाइन सिखाऊंगा, किस तरह से हम दोनों हाथ से जोड़ेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उसी के साथ रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मैं ढेर सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको दूंगा। सॉन्ग है ये मोह मोह के धागे। छोटी सी फ्रेज लेंगे, उसका एक छोटा सा सेगमेंट लेंगे हम लोग, लेकिन यू विल सर्टनली एंजॉय, यू विल सर्टनली लर्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और मुझे बताइए आपको इस लेसन से क्या फ़ायदा मिला। सो बेसिकली ये मोह मोह के धागे, ये सॉन्ग की जो रूट है वो डी है और जो प्रैक्टिस मैं आपको देने वाला हूँ, जो फ्रेजेस की प्रैक्टिस दूंगा वो लीडियन स्केल में होगी। सो डी लीडियन स्केल। सो मैं सबसे पहले बताऊंगा किस तरह से सुनाई देगा जो आप सीखेंगे। सॉन्ग की 2 लाइन सीखेंगे, लेकिन बोथ हैंड से बजाना इज़ अ बिग अचीवमेंट, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स उन फ्रेजेस की जो लीडियन स्केल में बनी होंगी, जो आपको रेगुलर प्रैक्टिस देंगी और ढेर सारी प्रैक्टिस देंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस देंगी। और उसके बाद हम ये मोह मोह के धागे इसकी लाइंस पे आएंगे। सो अगर हम लीडियन स्केल बजाते हैं, डी लीडियन स्केल, तो लीडियन स्केल मतलब 4th स्केल डिग्री शार्प होती है। अगर सारेगामा में बोलें तो म तीव्र होता है। सो अगर हम स्टार्ट टू एंड मतलब सा टू नीचे वाला मतलब मिडिल सा, इसमें जाते हैं तो फिंगर पोजिशनिंग देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 3 2 1 4 3 2 1। अगर हम और आगे जाते हैं तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, या फिर नीचे से 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 ऐसे जाता है। सो अगर हम फ्रेजेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर से नीचे फ्रेजेस लाएंगे। सो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेज जो मैं अभी बजा रहा था थोड़ी देर पहले, बहुत सुंदर सुनाई देता है। अब यहाँ पे अगर इसको हम 2 बेसिक डिविजन्स में बांटें तो क्या हो रहा है, देखिए सारे सा, ये एक छोटी फ्रेज है, लेकिन ये फ्रेज मैं नीचे नीचे लेके आ रहा हूं। लेफ्ट हैंड क्या है, फिर मैं आपको दोनों हाथों में एग्जैक्टली मैं क्या कर रहा हूं ये बताने वाला हूं। लेफ्ट हैंड है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 काउंट्स के साथ ये बहुत सिंपल जाता है एनालाइज करने के लिए। 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and, मतलब सिर्फ 1 पे हम पिंकी से डी बजा रहे हैं। अभी ये कौन सा डी है, ये D3 बजा रहा हूं मैं। 1 and 2 and 3 and 4 and, तो बीट्स के बीच में जो एंड्स हैं उनमें मैंने D3 बजाया। आप किसी भी मेट्रोनोम पे ले सकते हैं। अभी मैंने आई थिंक 128 रखा है, लेकिन आप 100 BPM पे रख सकते हैं, 80 BPM पे रख सकते हैं। और बोलने के साथ 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and जब आप 2 3 4 नहीं बोल रहे हैं तो मन में आपके वो चलते रहना चाहिए, नहीं तो वो जो बीट्स हैं वो कहीं और चले जाएंगे और मिस्टेक्स होंगी। सो इसके साथ राइट हैंड देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सा रे सा, देखिए 1 E and, देखिए 1 E and 2 E and, सो 1 E and 2 E and, देखिए 1 यहाँ पे 1 E and जो मैं मेरे वीडियोस में बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बीट को मैं 4 टुकड़ों में बांट रहा हूँ और उसमें से कोई टुकड़ों में मुझे कुछ बजाना है।
तो ये बहुत ही ट्रिकी होता है। उसे सिंपल बनाने के लिए 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड लेफ्ट हैंड के लिए 1 एंड 2 एंड काफ़ी है, लेकिन राइट हैंड के लिए ये ट्रिकी है, लेकिन आप सीख सकते हैं अगर आप इसको गौर से देखेंगे, सुनेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। 1E एंड 2E एंड, सो 1E एंड 2E एंड। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो स्क्रीन पे है, इसी को बजाते रहिए, मेरे साथ बजाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सही, फिर आगे जा सकते हैं आप। E एंड 2E एंड, अब 3E एंड 4E एंड। अब 3E एंड 4E एंड में 3 पे हम नहीं बजा रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 इसमें से सिर्फ 1 पे हम बजा रहे हैं लेफ्ट हैंड से ये नोट। सो थोड़ा चेंज होगा 1E एंड और 1E एंड 2E एंड में, और 3E एंड 4E एंड में छोटा सा डिफरेंस होगा। 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड, फिर 1E एंड 2E एंड, फिर 3E एंड 4E एंड। ट्रिकी है, लेकिन आप सीखेंगे, जब इच्छा रखेंगे कि आपको आएगा तो ज़रूर आएगा। सो इस वीडियो को अंत तक देखिए। सो ये इसका पहला पार्ट है, जो 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड, फिर 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड। इसके देखिए, सा रे सा नी ई सा नी ध प। ये होने के बाद हम और नीचे नहीं जाते, क्योंकि फिर वो ये होता है कि वो ट्यून की तरह नहीं सुनाई देता। हम नीचे नीचे जाते रहेंगे, वो धीरे धीरे वो बोर्डम आने लग सकता है आपको बजाते बजाते। सो अब देखिए, म ध प म ग रे सा, स्वर देखिए, म ध प म ग रे सा, हमने म तीव्र लिया है, शार्प फोर्थ, म ध प म ग रे सा। सो 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड, तो इसमें 1E एंड 2E एंड, आप पे कुछ नहीं आता। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कहाँ पे बजाना है। इस सेकंड पार्ट में 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड, फिर से 1E एंड म ध प म ग रे सा, 3E एंड 4E एंड, फिर से 1E एंड 8 फिंगर्स भी देखिए मैं क्या यूज करूं। ये फिंगर पोजिशनिंग सबसे इजी होगा आई थिंक। सो सा रे सा नी ध प। सो मतलब यहाँ पे आपका थंब रहेगा प ध नी सा रे, इस तरह से, और इस तरह से। सो 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड 1E एंड 2E एंड 3E एंड 4E एंड। इसके बाद में म ध प म ग रे सा, इसके लिए आप ये कर सकते हैं, सो प म, यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, म 3 पे लाइए, म ध 3 पे, यहाँ पे 3 म पे लाइए, फिंगर नंबर 3, म ध प म ग रे। इसके बाद सा बजाना है तो यू कैन क्रॉस, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम, बीच में बहुत वक्त है। फिर से म ध प म ग रे सा, म मिडिल फिंगर से ध प म ग रे सा, इस तरह से आप कर सकते हैं। स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, सॉरी फिंगर्स मेरे रॉन्ग आ गए। रॉन्ग मतलब बेस्ट फिंगर पोजिशनिंग नहीं था। एंड 3 एंड 4 एंड, फिर से 3 एंड 4 एंड 3 एंड 4 एंड, फिर से
4 एंड ये चलते रह सकता है, अनेक बार आप बजा सकते हैं रिपीटेडली। बेसिकली ये रही एक ऐसी फ्रेज जो अभी मैंने बनाई आपके लिए और मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप इसको प्ले कर सकते हैं। सो बिफोर आई गो अहेड विथ ये मोह मोह के धागे, सॉन्ग्स में फ्रेंड्स इसी तरह से होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रेजेस होती हैं, जो अलंकार मैं जो बोलता हूँ कि छोटी फ्रेज है उसको आगे लेके जाइए, पीछे लेके आइए, इसी तरह से होता है। बस खाली उसको इट इज़ नॉट ओवरडन, बहुत नहीं किया जाता, थोड़ा क्या, जैसे कि सा रे सा, इसको नी सा नी ध नी ध प ध प, बस म ध प म ग रे सा, कोई अलग फ्रेज और जिसको नीचे ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही म ध प म ग रे सा एक बड़ी रिच फ्रेज है, म ध प म ग रे सा, बहुत स्वर हैं उसमें। तो इस तरह से ही गाने बनते हैं। तो हम किस तरह से अलंकार प्रैक्टिस को एक सॉन्ग की तरह अगर हम बजाना चाहते हैं तो इस तरह से बहुत इजीली आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि बहुत जगहों पे ऐसी छोटी छोटी फ्रेजेस हैं जो ऊपर नीचे की जाती हैं, मे बी एक स्वर से नहीं 2 स्वर से ऊपर नीचे की जाती है या वॉटेवर, लेकिन इसका प्रभाव होता है अलंकारों का। सो इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और उसी से आपके फिंगर्स में स्ट्रेंथ आएगी। बोथ हैंड पियानो के लिए आरपीजी और राइट हैंड से फ्रेजेस, इसके लिए इसीलिए मैं वीडियोस के ज़रिए वो बताता हूँ। अब चलिए आते हैं ये मोह मोह के धागे, क्विकली मैं बताऊँगा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। सो 1 and 2 and 3 and 4 नीरे नीरे ग ग ग ग म रे सा नी, नीरे प रे ग रे सा नी सा सा। मैं यहाँ पे इतना ही बताऊँगा बिकॉज ओवरलोड हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो से मटेरियल होगा जो शायद उतनी ड्यूरेशन में आपसे नहीं होगा। सो नीरे ग ग ग ग म रे सा नी, नीरे, फिर से 1 and 2 and 3 and 4 नीरे ग ग ग ग म रे सा नी। फिर से मैं बजाऊंगा, स्लो बजाऊंगा। स्क्रीन पे लिखा है किस तरह से 1E एंड 2E एंड में इसको बुना जाएगा। 1 and 2 and 3 और इसको बजाना है 1 and 2 and 3 and 4 नीरे, 3 and 4 नीरे ग ग ग ग म रे, फिर से ग ग ग ग म रे सा नी, नीरे प रे ग रे सा नी सा सा। फिर से नीरे प, तेरी उंगली, वो मैं फिर से बजाऊंगा। नीरे प रे ग रे सा नी सा सा, फिर से नीरे, फिर से इसी पार्ट को मैं फिर से रिपीटेडली बजाऊंगा। आपको जब कॉन्फिडेंस आए कि आप इस तरह ये बजा सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरा सॉन्ग आपको बोथ हैंड से बताऊंगा किस तरह से बजाया जाता है। 1 and 2 and 3 and 4 नीरे, देखिए 3 and 4 नीरे ग ग ग ग म रे सा नी, नीरे प रे ग रे सा नी सा सा, नीरे ग ग ग ग म रे सा नी, नीरे प रे ग रे सा नी सा सा। अब मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, जो मैं वजन दे रहा हूँ ना, जहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड बजाना है वहाँ पे मैं वजन दे रहा हूँ, ताकि वो एक इम्पल्स क्रिएट हो कि यहाँ पे कुछ बजाना है। ऑफ कोर्स क्या बजाना है, उसमें 2 नोट्स हैं लेफ्ट हैंड में आरपीजियो में, एक तो लोअर डी और फिर उससे 1 ऑक्टेव हाई डी। तो बस उतना अपने को ख्याल रखना है कि जब फर्स्ट बीट होता है तब लोअर डी उसमें प्ले करना है। सो 1 आ 2 आ 3 आ 4 नीरे ग ग ग ग म रे सा नी, नीरे प रे ग रे सा नी सा सा, फिर से नीरे ग ग ग ग म रे सा नी, नीरे प रे ग
रे सा नी सा। फिर से आप भी इस तरह से बजा पाएंगे, ज़रूर बजा पाएंगे जब आप जिसको मैंने स्लोली आपको बताया है उसको अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसे विदाउट मिस्टेक बजाने की प्रैक्टिस करेंगे उसी स्लो स्पीड पे। धीरे धीरे आप अपने आप ये जानेंगे कि आप अभी थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन प्ले लाइक दिस। लाइक दिस। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर बहुत कुछ सीखने मिला है और आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे अगर आपने मेरे साथ नहीं की है तो। और रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को फिर से देखिए, समझिए, इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाइए इस चीज़ को, और म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर नहीं किया है तो। मुझसे कनेक्टेड रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।